हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग रूट्स। आपका ट्रेडिंग रूट्स में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्शन चैन पार्ट 2 या पार्ट 3, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है कौन सा अपलोड किया था, काफी टाइम हो गया है। तो हम पढ़ने वाले हैं, शायद हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, राइट? यस, इंट्रोडक्शन ही पढ़ा था हमने। हम्म एक मिनट, मुझे चेक करने दो मैंने क्या पढ़ाया था आपको लास्ट। राइट। तो आज हम पढ़ेंगे ऑप्शन सेलर, ऑप्शन राइटर क्या होते हैं। आपने सुना होगा ऑप्शन सेलर और ऑप्शन राइटर। ऑप्शन सेलर जो सेल करता है, सेलर, और ऑप्शन राइटर दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। सेलर को राइटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना पेन ओपन कर लेते हैं। मैं थोड़ा कुछ टाइम से बीमार हुआ इस तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। अभी भी बीमार हूँ, शायद आपको वॉइस से लग रहा होगा। तभी हम आ जाते हैं ऑप्शन सेलर, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन ऑप्शन सेलर और राइटर। ऑप्शन सेलर और ये ये दोनों सेम। आप ऑप्शन सेलर बोलो या राइटर बोलो, ये दोनों सेम, ठीक है। क्या होता है इसमें, होता है आईटीएम, आई टी एम। अब लिखते जाओ, ये नोट करते जाओ, इसका मैं बता रहा हूँ। फिर होता है एटीएम, फिर होता है ओ टी एम। एटीएम, ओ टी एम, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म ये रहेगा। आईटीएम का रहेगा इन द मनी, आईटीएम का रहेगा इन द मनी, इन द मनी। मैं एक लिख रहा हूँ कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो। ये होगा एट द मनी, एटी, एट द मनी, ठीक है, एट द मनी। और ये होगा आउट, आउट, आउट ऑफ मनी, आउट ऑफ मनी। ऑप्शन में ये तीन चीजें हैं। ऑप्शन में ये तीन चीजें वर्क करती हैं आपको ट्रेड लेने के लिए। अब ये होता क्या है, इन द मनी, आउट द मनी होता क्या है। इन द मनी क्या होता है, डीप आईटीएम, डीप इन द मनी, डीप इन द मनी, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, ये मैं आपको इस पे समझाता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको इस पे समझाता हूँ। हो नहीं रहा है क्यों? ठीक है, ये हो गया इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। इसके लिए हमको चलना पड़ेगा ऑप्शन चैन में। इसको हम ऐसा ये कर देते हैं। ऑप्शन चेन किधर है, ऑप्शन चेन। पता नहीं क्या इश्यू, मेरे साथ ही इश्यू होता, देखिए। चल पिन हो गया, देख।
जो मैंने यहाँ पे लिखा था इन द मनी, इन द मनी मतलब जो ये येलो पार्ट में है ना, येलो पार्ट में वो इन द मनी है। जब आपको मैं ये सिखाऊंगा गामा थीटा तो उसको आपको इन द मनी एट द मनी क्या होता है वो अच्छे से समझेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये अच्छे से समझे मतलब वहां पे रिपीट नहीं करूंगा, मैं आज ही रिपीट कर रहा हूँ। वहां पे गामा थीटा का रूल क्या होता है वो मैं सिखाऊंगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ लाइव, लाइव करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ये इन द मनी एटीएम, इन द मनी, ये हो गया ओटीएम, ओटीएम। और जी ये प्राइस दिख रहा है यहाँ पे करंटली मार्केट रन हो रहा है, वो हो गया ए टी एम। सेम इसका भी सेम ही रहेगा फिर ए टी एम ओ टी एम आई टी। ये सब ये अमूल बटर है। अगर जैसे ये दही है, दही से हमने उसको मैशअप किया, बोलते हैं ना मथते हैं हम लोग। मथने के बाद अगर बटर हमने निकाला तो छाछ बचता है। छाछ का वैल्यू क्या होता है मार्केट में, आधा लीटर 10 रुपया या 20 रुपया। लेकिन बटर का क्या रेट चल रहा है, 50 रुपए, राइट, 100 ग्राम। ये लीटर में बता रहा हूं मैं, 50 रुपए। सेम इसी तरह ये ओटीएम, इसका कोई वैल्यू नहीं है। जो ये सब प्राइस दिख रहा है आपको, ये पूरा प्राइस है। इसकी वैल्यू अगर मार्केट इसको क्रॉस नहीं करेगी तो एक टाइम पे आके जीरो हो जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ सेम। इसको मैं लाइव दिखाता हूँ कि एटीएम का वैल्यू क्या होता है, एटीएम का क्या होता है, ओटीएम का क्या होता है। इसको डिलीट करते हैं, चलते इस पे, आपको मैं लाइव ही दिखाता हूँ। ऑप्शन चैन देखते, ठीक है। इसका ऑप्शन चैन पैनकेक्स का नहीं देखना, तुमको देखना बैंक निफ्टी का, जिसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है उसमें आपको समझेगा। अब देखिए यहाँ पे मार्क करके रखता हूँ जिससे आपको समझेगा। ये पूरा पार्ट जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा पार्ट जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये एटीएम है, ये एट द मनी। और ये साइड का ये एटीएम है, एटी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखता हूँ ओटीएम, चलो इस पे रखता है ओ टी एम, इस पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ तो देता हूँ ओ क्या था, एटीएम, सॉरी इस पे था आईटीएम, ओ टी एम, ये ओटीएम, ओ टी एम, आईटीएम, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द। इन द मनी में क्या है ना, एक पॉइंट बढ़ता है तो 1 रुपया बढ़ता है। जैसे ये पॉइंट है, देखो मार्केट यहाँ पे रूल कर रही है, मार्केट यहाँ पे चल रही करेक्टली। जैसे आप देख सकते हो 52 400, 54 200 यहाँ पे मार्केट चल रही है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे रन कर रही है। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 रुपया बढ़ रहा है तो यहाँ पे भी 1 रुपया बढ़ेगा, यहाँ पे भी 1 रुपया बढ़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा रख कर देता हूँ। जो स्ट्राइक प्राइस मैं बोला वो आप बता देंगे एम, ठीक है, आप समझ जाना, इसको रख के ऐसे एम। यहाँ पे 1 रुपया बढ़ेगा ना तो वहाँ पे भी 1 रुपया बढ़ेगा, ठीक है। वो थोड़ा स्लो बढ़ रहा है तो आप ये भी देख सकते हो। बट यहाँ पे 1 रुपया बढ़ेगा तो यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे पैसों में बढ़ेगा। 8 8 पॉइंट होगा, देखो 10 पॉइंट होगा, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, यहाँ पे पैसे में बढ़ रहा है। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 10 पॉइंट भी बढ़ेगा तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ 5 पैसे 10 पैसे, ये वाला। ताकि ओटीएम है, बटर है, मतलब बटर नहीं है, ये छाछ है, छाछ में कुछ वैल्यू नहीं रह गई है। ये बटर और छाछ के बीच का है, बटर और ये छाछ के बीच का भी चल रहा है इसका प्रोसेस। अगर नीचे आए तो ये एटीएम में हो जाएगा। जो आपको एक कलर दिख रहा है वो एटीएम है। इन द मनी, इन द मनी में क्या होता है कि थीटा का वैल्यू जो होता है कम हो जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 पॉइंट बढ़ेगा तो 0 पॉइंट
0.5 वैल्यू बढ़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 पॉइंट बढ़ा तो 1 रुपया बढ़ेगा, यहाँ पे 50 पैसे बढ़ेगा तो यहाँ पे 1 रुपया बढ़ेगा। ये इन द मनी का पावर है, इन द मनी का पावर ये है। देखिए 410 हो गया, यहाँ पे 410 हमने आसपास देखा था, यहाँ पे चल रहा है 413। बट डीप इन द मनी हो जाओगे उतने तेजी से हम बढ़ेगा नहीं। ये हमने 10 रुपया पे देखा, यहाँ पे लिख देता हूँ 10 रुपये, ये 10 रुपये पे देख रहे हैं 408 पॉइंट, ठीक है। 408 पॉइंट सब जगह अप्लाई, ठीक है। ये हम देख रहे हैं कितना था, ये 410 रुपया, 410 रुपया सेम पॉइंट पे। ये कितना था, ये एक 30 पकड़ते चलो 1.3 सेम एप्लीकेबल। ये देखो सेम वैसा ही है, ये भी समझ लो ओटी में 1.2 पकड़ लेते हैं, ठीक है, ज्यादा ही पकड़ते हैं। ये 25 रुपया है, 15 पॉइंट पे 25 है, इसको हम 20 पकड़ेंगे, राउंड फिगर पकड़ते 10 पॉइंट के साथ, फिर भी ज्यादा लिया मैंने, चलो 25 ही पकड़ दो, कोई नहीं 25 ही पकड़, ठीक है। अब इसका फोर इतना कितना 4, हाँ ये पकड़ेंगे 490, 490। अब थोड़ा देर मार्केट चलने दो, थोड़ा देर टाइम जाने दो। अभी देखो आपको मार्केट ये प्राइस गिरते हुए दिखेगा, ये गिरते हुए दिखेगा। पॉइंट बढ़ा, यहाँ पे देखो 410 लिखा था हमने, 416 हो गया, 12 पॉइंट पे, ठीक है। बट यहाँ पे 402 के आसपास था, 408 था, हमने कितना लिया था, 10 रुपीज बढ़ा है, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ा है। 8 के ऊपर 9 पॉइंट गया, कितना बढ़ा, 10 से 5 20 पैसे बढ़े सिर्फ। बट यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट बढ़ा था, ये कम हो गया अभी, इसलिए ये भी कम हो गया। बट यहाँ पे आप देखोगे 408 पॉइंट पे एक वो 30 पैसे लिए थे, 1 रुपया 30 पैसे, 410 पहुंचने, 408 पहुंचने फिर देखेंगे। देखो 408 पहुंच गया, लेकिन मार्केट अभी भी नीचे है, देख रहे हो आप, इसके नीचे आ गया मार्केट। तो जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे से इसकी वैल्यू कम होगी। ये जो लाइन है इसके नीचे जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे से इसकी वैल्यू कम होते जाएगी, अगर मार्केट ने अच्छा मूव नहीं दिया तो। ये होता है टाइम थीटा डीके, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बट आई एम सेइंग आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ टाइम थीटा, टाइम डीके, आई एम नॉट ह्यूज फैन। ये कहीं यूज नहीं आता। टाइम डीका मैं आपको बता दूं क्या था, आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन वो यूज आपको नहीं आएगा। अब जब वो कैलकुलेट करने जाएगा तब तक आपका ट्रेड ही छूट जाएगा, वो कैलकुलेशन उसमें बहुत ज्यादा है। इन द मनी में क्या होता है, इन शॉर्ट इन द मनी में क्या होता है, इन द मनी में आपको इन द मनी, इन द इन द मनी। अब सपोज आपने ट्रेड लिया है, ये स्ट्राइक प्राइस में मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था, ये स्ट्राइक प्राइस है, मैंने मान लेता 50,000 का स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ स्ट्राइक प्राइस 50,000, ये आप समझ के चलो, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे आपको दोनों का डिफरेंस में लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे हो गया इन द मनी, इन द मनी, एट द मनी, ऑफ द मनी। अब सपोज करो कि आपने 50,000 का ट्रेड यहाँ पे भी इनिशिएट किया है, स्ट्राइक प्राइस मतलब 50,000 अमाउंट नहीं, ये स्ट्राइक प्राइस, ठीक है।
50 सेम स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे भी लिया है, सेम स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे भी लिया है, और सेम स्ट्राइक प्राइस आपने यहाँ पे भी लिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपने सेम स्ट्राइक प्राइस लिया है। अब सपोज ये जो प्राइस चल रहा है इसका 50,000 पे जो प्राइस चल रहा है, हम मान लेते 100 रुपए चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है 50 रुपए, और ये जो चल रहा है ये चल रहा है 25 रुपए। तीनों का आधा आधा मैंने लिया। ठीक है, 25 रुपए। अब क्या हो गया, यहां से मार्केट ने 1 घंटा हो गया, एक आज हो गए। ठीक है, 1 आज मार्केट को हो गए रन करते हुए, मार्केट को 1 घंटा हो गया। मार्केट आपने 9 बजे पैसे लगाए थे, 9:15 अब 10:15 हो गए। आपने 10:30 बजे लगाया, 11:30 हो गए। ठीक है, अब 11:30 हो गए। अब देखिए मार्केट इसके ऊपर है। मैं ये कम कर देता हूँ, आपको अभी अच्छे से और समझेगा। देखो आपसे ये देखो अभी कितने में चल रहा है। ठीक है, ये भी 8 पे आ गया, लेकिन मार्केट उसके नीचे आ गया, 10 रुपए के नीचे आ गया। ये तो और नीचे आ गया होगा। देखो मार्केट वहीं पे चल रहा है, अभी 9 पे आ गया, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा है। देख रहे हो 11 पे आ गया, लेकिन 20 पैसे, 10 रुपए नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन ये 10 पे फिर भी ऊपर है। क्यों है, यहाँ पे वही समझा रहा हूँ। 1 घंटा हो गया, मार्केट ने सपोज 5,000 है, ये मार्केट यहाँ पे पहुंच गया। मार्केट पहुंच गया 50,000, 10 पॉइंट का मूव दिया। ठीक है, मार्केट ने 10 पॉइंट का मूव दिया, तो ये पॉइंट इतना हो गया। ठीक है, अगर मार्केट ने 1 घंटे में 10 पॉइंट का ही मूव दिया, सी ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे, जाके 1 घंटे में 10 पॉइंट का ही मूव है, तो क्या होगा, ये 100 रुपया में भी, ये 100 रुपया में भी पहुंच जाए 108 रुपए या 7 रुपए, 107 रुपए। ठीक है, ऐसे 110 पहुंचना चाहिए, लेकिन हम राउंड फिगर लेते हैं 107 रुपए। ठीक है, आपने अगर यहाँ पे 100 रुपया लग रहा है, यहाँ पे सेम स्ट्राइक प्राइस का प्राइस आपको ज्यादा लग रहा है, प्राइस ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम लग रहा है। सॉरी, ये है 50 रुपए, ये 50 रुपए। आपको प्राइस ज्यादा लग रहा है ये स्ट्राइक प्राइस में, यहाँ पे कम लग रहा है, यहाँ पे तो और कम लग रहा है। आप बोलोगे प्राइस तो कम लग रहा है, यही ले लेते, सेम स्ट्राइक प्राइस है, तो उसका क्यों लेना है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे लिया, अब 1 घंटे बाद प्राइस 110 है, लेकिन आपका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 50 मिल जाता, तो हो सकता है ये हो जाए 50 का 50 ही नहीं बढ़ेगा 1 घंटे बाद। अगर 10 पॉइंट भी बढ़ा, ये बढ़ गया, ये अमाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन इन द मनी है। लेकिन अगर आप एट द मनी पे 1 घंटे बाद भी 10 पॉइंट बढ़ा, तो हो सकता है ये 50 रहे, या फिर ये भी हो सकता है कि ये 50 की जगह पे 48 रुपीज हो जाए। ठीक है, 50 से ज्यादा नहीं होगा, माइनस में ही रहोगे। और ये जो 25 है, ये 25 हो जाए 20 रुपए हो जाएगा, ये बढ़ेगा ही नहीं। अगर 10 पॉइंट भी बढ़ा तो 20 रुपए हो जाएगा, और 19 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब इसी सिनारियो में हम बात करते हैं कि अगर मार्केट 10 पॉइंट था, ठीक है, 10 पॉइंट था, 50,000 था, 50,000 से मार्केट ने 50,000 से मार्केट ने नीचे, मार्केट डाउन चल, आपके अपोजिट मार्केट गया, तो हो गया 49,980 पॉइंट, 20 पॉइंट नीचे गिर गया आपके हिसाब से। ठीक है, तो क्या होगा सिनेरियो, इसमें क्या होगा, आपने 100 रुपया पे लिया था, 100 रुपए की चीज हो गई है 75 रुपए। ये 100 रुपए की चीज 20 पॉइंट गिरा हो, 75 रुपया होगा 100 रुपए का, आपको लॉस दिख रहा है। ये आपने ये आपने 50 का लिया था। ठीक है, ये आपने 50 का लिया था, ये हो सकता है ये 50 की चीज हो जाएगी 19 रुपए, जो आपने 25 का लिया था हो सकता है 4 रुपए हो जाए 20 पॉइंट गिरने से, या फिर 2 रुपए हो जाए, ये हो जाएगा 3 रुपए से। क्यों, पॉइंट तो उतनी गिरी, लेकिन पैसा इसका क्यों ज्यादा जा रहा है, इसमें तो 25 रुपए ही डिडक्ट हुए, लेकिन इसमें तो हाफ से भी ज्यादा हो गया, 31 रुपए का डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसमें तो सीधा सीधा 23 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इन द मनी में जो थीटा है वो कम होता है। थीटा क्या है,
वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप थीटा गामा नहीं समझेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, देखो कम हो गया। अब यहाँ पे प्राइस देखो, ये कम हुआ, कितना था ये 400 रुपए, हमने कितना लिखा था 410 रुपए, कितना कम हो गया, कितना कम हो गया। अगर आप सोच रहे हो कि ये प्राइस नहीं था, ठीक है, ये प्राइस नहीं था, ये प्राइस देखो कम हो गया, ये हाफ हो गया, पूरा हाफ हो गया। ये 10 रुपया था, ये हाफ हुआ क्या 10 रुपए से, परसेंटेज वाइज काम देखो आप। अगर यहाँ 410 रुपया था तो कितना कम हुआ है, 10, यहाँ पे गया 14 रुपया कम हुआ है सिर्फ, ठीक है। बट ये 10 रुपया का सीधा हाफ हो गया है, मतलब 50% लॉस। और ये देखोगे एक चीज का कितना हो गया, 80 पैसे, 80 पैसे। ये होता है, तो आपको हमेशा इन द मनी में बाय करना, पैसे ज्यादा लग रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको बाय हमेशा इन द मनी में करना चाहिए। बट एक एग्जांपल और देता हूं मैं, अगर यही सिनारियो अगर मार्केट ने दे दिया 100 पॉइंट का मूव, ठीक है, मार्केट ने अभी अगर दे दिया 100 पॉइंट का मूव, ठीक है, तो ये जो अमाउंट है 100 पॉइंट का मूव देना, मतलब ये जो अमाउंट है ये आपका 200 रुपया हो जाएगा, ये 50 का ये 100 हो जाएगा, 50, एक मिनट, 50 25 सॉरी 75 रुपीज हो जाएगा। 200, ये 75 रुपीज, और डीप आउट द मनी है तो ये मे बी हो जाएगा 1%, 0.5, 1%, ये ये हो जाएगा 30 या 32 रुपए के आसपास, बस इतना ही बढ़ेगा ये 100 पॉइंट का। आप देख रहे हो अगर 100 पॉइंट का मूव दिया तो 100 का डबल हो गया, आपका प्रॉफिट 100% हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट 100%। यहाँ पे अगर मूव दिया 100 पॉइंट का, सेम 100 पॉइंट का मूव दिया तो आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। बट यहाँ पे दिया तो आपको कितना परसेंट का हो रहा है, 15-16% का, या 10% का, 10% का, लगभग 10% का आपको रिटर्न मिल रहा है। तो बेनिफिट किस में है, आप ही बताओ। मेरे हिसाब से तो बेनिफिट ना इसमें है, ना इसमें है, इसमें है, इसमें बेनिफिट है हाँ। बट आपको लगता है मार्केट बहुत बड़ा मूव देने वाली है, 1000 2000 पॉइंट, 1000 2000 पॉइंट, 800 900 पॉइंट एक बार मूव देने वाली है, तो आप श्योर शॉर्ट है तो आप इसमें जा सकते हैं। क्योंकि फिर ये अगर 200 पॉइंट का, अगर ये 500 600 पॉइंट का मूव दिया तो ये आपको इससे ज्यादा मनी ये कमा के देगा, फिर इससे ज्यादा मनी ये कमा के देगा। मैं नहीं बोलूंगा आउट ऑफ द मनी बहुत दूर जाके खरीदो, आउट ऑफ द मनी मैं नहीं बोलूंगा बहुत दूर जाके खरीदो, ठीक है। मैं बोलूंगा यही, मेरा ऑप्शन कभी भी रहेगा ये खरीदो। हाँ अगर आपको लग रहा है श्योर शॉट की मार्केट गैप अप गैप डाउन देंगी 700 800 पॉइंट, तो मैं बोलूंगा कि जो ये स्ट्राइक प्राइस है मैंने ये लिया है, सपोज मैंने ये लिया है, यहाँ पे मार्केट चल रहा है, तो मैं बोलूंगा आप ये वाला ले लो, इससे ज्यादा नीचे मत जाओ, इससे नीचे मत जाओ ज्यादा, ठीक है, ये वाला ले लो और यहाँ पे आप पैसे डाल दो। बट यहाँ पे डालोगे तो कोई सेंस नहीं बनता, ये जीरो होना ही होना है। हाँ अगर मूव दे दिया तो ये हो सकता है 1 रुपए का 10 रुपए चलेगा, 10 गुना बन जाए अगर मूव आ गई तो, नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा पैसा। आप देखोगे आज जीरो हो जाएगी, आज इससे एक्सपायरी होगा तो ये, अगर आज इसका एक्सपायरी होगा तो ये जीरो हो जाएगा। अभी ये हो गया, अभी हम बात कर लेते हैं व्हाट इज स्पॉट प्राइस। व्हाट इज स्पॉट, स्पॉट प्राइस क्या होता है। स्पॉट प्राइस जो होता है वो करंट मार्केट प्राइस होता है, सी करंट, एम मार्केट प्राइस, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस कुछ नहीं है, यही है, ये जो ये चल रहा है वही करंट मार्केट प्राइस है। ये जो अभी इसमें चेंजेस दिख रहे हैं आपको, यही करंट मार्केट प्राइस है जो चल रहा है। करंट मार्केट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे यही करंट मार्केट प्राइस है जो यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, ये करंट मार्केट प्राइस है, दैट्स इट, और कुछ मार्केट प्राइस नहीं है, ठीक है।
अब दूसरे में क्या है, अब दूसरे में क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का जो लॉट है कितने का है। ठीक है, पहले लिख लो यहाँ पे निफ्टी। एक मिनट, मैं इसमें नहीं लिखता हूँ, एक मिनट, ये डिलीट करता हूँ। ठीक है, निफ्टी 25 का एक लॉट होता है, 25 मल्टीपल्स, 25 मल्टीपल्स। ये हिंदी कैसे हो गया? ओ शिट, ये हिंदी कैसे हो गया, कहाँ से हिंदी हुआ ये? अच्छा, यहाँ से हुआ मराठी का। 25 मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल्स। निफ्टी 50 का हो गया, ये हो गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी, ठीक है। इसका जो लॉट है ये 100 का लॉट है। ये 100 अभी देख लेते हैं निफ्टी 50 का कितने का लॉट है। तो फ्यूचर हो गया, देखो मार्केट क्या मूव दिया, गिर के ऊपर चले गया। हम यहाँ से एक लॉट बाय करते, एक लॉट कितने का है इसका, ये बैंक निफ्टी का बाय करना है हमको। सपोज हम ऑप्शन चैन में गए, गाइस देखिए यहाँ पे ये बढ़ रहा है, तो ये हमने जो लिया था यहाँ पे, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं बढ़ेगा, ये प्राइस था वो। तो हम सपोज ये बाय करते, ये बाय है 15 का लॉट है। ठीक है, ये 15 का लॉट है, 15 का लॉट है। ठीक है, और अब आ जाता है फिर निफ्टी। फिर निफ्टी आ गया 25 की जगह पे, ये 50 कॉल ऑप्शन। ठीक है, फिर निफ्टी के बाद है मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी का कितने का लॉट है? 25। फिर आ जाता है सेंसेक्स, हमारा जो सेंसेक्स इंडियन का सेंसेक्स है। ठीक है, सेंसेक्स कितने का लॉट है, कोई गेस कर सकता है? ये 100 का लॉट है। ये कलर चेंज कर देता हूँ मैं, थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से एकदम ये आप लिख लो। ठीक है, ये लिख लो कितने का लॉट से, एक लॉट में इतना शेयर आएंगे, 25, 15, 25, 50, 25, 100। ये निफ्टी का है। ठीक है, आगे की क्लास में हम जान लेंगे कि और भी ईटीएम उटीएम क्या होते हैं, प्रीमियम्स क्या होते हैं, वैलिडिटीज क्या, वॉटिलिटीज क्या होती है, सब चीजें हम जानेंगे। विक्स क्या होता है, आपने सुना होगा, ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, विक्स के बारे में, वही डेल्टा थीटा गामा वेगा रो, ये सब क्या होता है, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइज ये क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं अभी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो, बहुत अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किया हो जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो तब तक के लिए गाइज स्टे ट्यून,
मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।